शौर्य दिवस भारत की एक ऐसी घटना जिस घटना ने भारत के इतिहास को ही बदल के रख दिया। हम बात कर रहे हैं शौर्य दिवस की। भीमा कोरेगांव 1 जनवरी 1818 की वो ऐतिहासिक घटना जिस घटना ने पेशवाओं के साम्राज्य को उखाड़ फेंका। क्या था पेशवाओं का साम्राज्य, क्यों उखाड़ डाला महारों ने, और चंद 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं की सेना को धूल चटा डाली। बाजीराव पेशवा जिसकी 4 संतानें, उसकी चौथी संतान ने पुणे के अंदर एक ऐसा कानून बनाया कि वहां के महारों को चलने के लिए पीठ पीछे झाड़ू बांधना पड़ेगा। जमीन पे थूक नहीं सकते, इसलिए गले में हांडी टांगनी पड़ी। पैरों में जूते चप्पल नहीं पहन के निकल सकते। पैरों में, गले में, बाजू पर काली पट्टी बांध डाली कि दूर से ही पहचान हो जाए कि अछूत महार आ रहा है। इस भारत देश में ही जहां इंसान को इंसान समझने की शिक्षा दी जाती थी, उसी देश में एक इंसान ने एक दूसरे इंसान को इतनी जहालत भरी जिंदगी जीने पे मजबूर कर दिया। जानवरों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं किया गया जैसा बर्ताव पुणे साम्राज्य में अछूत महारों के साथ पेशवाओं ने किया। उनकी इस दर्दनाक जिंदगी से उब चुका था वो समाज। उसी समय भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने साम्राज्य को बढ़ा रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की शाखाएं खोल रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की भी नजर पड़ी थी पेशवा साम्राज्य के ऊपर। पेशवा साम्राज्य के बाजीराव द्वितीय से बातचीत की गई। बाजीराव द्वितीय से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह प्रस्ताव रखा कि मिलजुल कर शासन चलाएंगे, तो बाजीराव द्वितीय ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझौता करने से, साम्राज्य को एक साथ चलाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट जा ही रही थी, जाते जाते उनकी कानों में यह भनक लगी कि बाजीराव द्वितीय ने यहीं के मूल निवासियों को अछूत कहकर, पतित कहकर उन पर ऐसे कानून बनाए गए हैं कि वह इंसान कहने के लायक नहीं है। ऐसे कानून पशुओं के लिए भी नहीं है जैसे कानून वहां के महारों के लिए पेशवाओं ने बनाए हैं। चलने को दुश्वार है, थूक नहीं सकते जमीन पर, अपने कदमों के निशान मिटाते चलते हैं, पीछे झाड़ू बांध दी जाती है। उसी समय महारों में एक नेता हुए जो उस समय महारों की उस दर्दनाक जिंदगी से उन महारों को बाहर निकालने की लड़ाई लड़ रहे थे। सदानंद महार, 35 साल की उम्र, हाथ पे जान की बाजी लगाए हुए पेशवाओं से युद्ध की घोषणा कर चुका था। उसी समय ब्रिटिश ने सदानंद से बात करी, उन्हें आश्वासन दिया कि हमारी फौज में भर्ती हो जाओ, हम तुम्हें इन पेशवाओं से मुक्ति दिलाएंगे। और मरता क्या ना करता, अगर एक कांटे को निकालना तो दूसरे कांटे का उपयोग करना पड़ा। सदानंद ने अपने समाज से कहा, ब्रिटिश ने हमें प्रस्ताव दिया है, अवसर दिया है, इन पेशवाओं की गुलामी से मुक्ति के लिए उनकी फौज में भर्ती हो जाओ। प्रस्ताव स्वीकार किया गया, सेना तैयार हुई। ब्रिटिश ने भी वादा करा था कि हम अभी आपको अपनी सेना देंगे पेशवाओं से युद्ध लड़ने के लिए। समय बीतता गया। 25 दिसंबर को यह डील फाइनल हुई थी
समय बीतता गया, सारी तैयारियां युद्ध की पूरी हो चुकी थी। अंतिम तारीख 31 दिसंबर, जो आज 31 दिसंबर की रात थी। सदानंद को खबर मिली कि अंग्रेजों ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेशवाओं से समझौता कर लिया है। पेशवाओं ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से समझौता कर लिया है। हालात गंभीर होने वाले थे। जहां युद्ध होना था वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भी हाथ खींच लिए। कितने गंभीर हालात रहे होंगे। जहां एक तरफ ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हक की लड़ाई लड़ेंगे, और समय के आने से पहले ही उन्होंने अपने हाथ खींच लिए, साथ छोड़ दिया। सदानंद ने अपने समाज से बातें रखी। रात के 12 बजे ये बातें हो रही है, और एक कहानी कहते हुए उसने कहा कि अगर मर के लड़के मरोगे, अगर युद्ध में लड़के मरोगे तो वीर शहीद कहलाओगे, और ऐसे गुलाम बन के मरोगे तो कायर कहलाओगे, बुज़दिल कहलाओगे। अब जान हथेली पर लेकर चलो। जीत गए तो फिर पूरी जिंदगी बादशाहत की है, आजादी की है, और मर भी गए तो वीर शहीद कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ी कम से कम बुज़दिल तो पैदा ना होगी। वो यूं ही हुआ। 500 योद्धाओं ने, 500 महारों ने मरने और मारने की कसम खा ली। भले ब्रिटिश का साथ ना हो, भले ब्रिटिश की एक भी सेना उनके साथ ना हो, पर 500 महारों ने ये ठान लिया, मरेंगे या मारेंगे, अब पीछे नहीं हटेंगे। ये मौका बार बार नहीं आने वाला। युद्ध की तैयारी हो गई, और अगली वो तारीख 1 जनवरी 1818 युद्ध हुआ, और उस युद्ध में विजय हुई। 500 महारों ने, 500 उन अछूत योद्धाओं ने जिनके गले में हांडी डाली गई थी, पीछे झाड़ू बांधी गई थी, पैरों में बाजों पे काली पट्टी बांधी गई थी, उन्होंने उस सभी दर्द भरी कहानियों को याद किया, जिल्लत भरी जिंदगी को याद कर करके युद्ध लड़ रहे थे। बहन बेटियों के साथ जो उनकी अस्मत को लूटा जा रहा था, उसको याद कर करके युद्ध लड़ रहे थे। अब ना कर सके तो फिर कभी ना कर सकेंगे। यह अंतिम मौका है, इस अंतिम मौके को चूक ना जाए। ये सोच सोच के तलवार चला रहे थे, भाले चला रहे थे, और परिणाम आया कि 500 महारों ने 28,000 पेशवा की फौज को मिट्टी में मिला डाला। आज समर्पित हम इस देश के युवा, इस देश का बहुजन समाज उन वीर शहीदों की शहादत को, या उन वीर योद्धाओं को कल 1 जनवरी को पूरे देश से भीमे कोरागांव लोग इकट्ठा होते हैं, उनको सलाम करने जाते हैं, उनकी वीरता के गीत गाए जाते हैं। तो मेरा भी ऐसे वीर योद्धाओं को बार बार वंदन है, जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर पेशवाओं की उस दर्द भरी, दर्दनाक कानून से समाज को मुक्ति दिलाई। तो आप सभी दर्शकों से मेरा इतना ही निवेदन है, अपने बच्चों के भीतर ऐसे 500 वीर महारों का फौलाद पैदा करो। नमो बुद्धाय।